नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदी कथावाक चैनल पर, जहां हम प्राचीन ज्ञान, धर्म और जीवन की गहराइयों को सरल कहानियों के माध्यम से समझते हैं। आज की हमारी यात्रा का केंद्र है श्रीमद् भगवद गीता का वह अध्याय जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और आनंददायक मार्ग दिखाता है। अध्याय 12 भक्ति योग। यह कथा उस समय की है जब कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर परम योद्धा अर्जुन अपने सामने अपने ही बंधुओं को खड़ा देखकर मोहग्रस्त हो गए थे। अर्जुन ने शस्त्र रख दिए और तभी उनके सारथी योगेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, ज्ञान और अंत में भक्ति का दिव्य उपदेश दिया। श्री कृष्ण के मुख से निकली इस अमृतवाणी में अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो भक्त साकार रूप की पूजा करते हैं और जो निराकार अव्यक्त ब्रह्मा की उपासना करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? इसी गहन प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए चलते हैं एक प्राचीन गुरुकुल की ओर। इस गुरुकुल में दो शिष्य थे, एक का नाम था असीम और दूसरे का प्रेम। दोनों का लक्ष्य एक था, मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर से मिलन। लेकिन उनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सबसे पहले बात करते हैं असीम की। असीम ने ज्ञान मार्ग को चुना था। वह मानता था कि ईश्वर निर्गुण और निराकार हैं। वह जो न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है और न ही जिसका कोई स्वरूप है। असीम ने अपनी सारी शक्ति इस अव्यक्त रूप पर ध्यान केंद्रित करने में लगा दी। वह हर समय अपनी इंद्रियों और चंचल मन को पूर्ण नियंत्रण में रखने के लिए संघर्ष करता था। यह मार्ग इतना कठिन था कि उसे अक्सर निराशा और गहरी मानसिक थकान महसूस होती थी। वह सोचता, असीम को सीमित मन से कैसे जाना जाए? यह तो असंभव सा है। अब बात प्रेम की। प्रेम ने भक्ति मार्ग को चुना। प्रेम ईश्वर को सगुण और साकार मानता था, वह जिसे प्रेम किया जा सकता है, जिसकी सेवा की जा सकती है और जिससे बात की जा सकती है। वह अपने सारे कर्मों को, अपनी हर क्रिया को ईश्वर को एक भेंट की तरह अर्पित करता था। प्रेम का मार्ग सहज, सरल और आनंददायक था, क्योंकि वह प्रेम के धागे से ईश्वर से जुड़ा था। प्रेम हर प्राणी को ईश्वर का ही अंश मानकर उसकी सेवा करता था और इस सेवा में उसे परम शांति मिलती थी। दोनों का संवाद। असीम हमेशा प्रेम का मजाक उड़ाता था। प्रेम, तुम अभी भी मूर्तियों और गीतों में अटके हो। मुक्ति तो उस अव्यक्त ब्रह्मा को जानने से मिलती है जो सबसे ऊपर है। प्रेम केवल मुस्कुराता था। उसने कहा, भाई असीम, मेरा हृदय प्रेम से भरा है और प्रेम का यह मार्ग मुझे परम शांति दे रहा है। क्या यही मोक्ष नहीं है? गुरुजी के पास। एक दिन दोनों अपने गुरुजी के पास पहुंचे और वही प्रश्न दोहराया, गुरुदेव, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? गुरुजी ने प्रेम से दोनों की ओर देखा और कहा, पुत्रों, दोनों ही मार्ग अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि अव्यक्त, निराकार पर मन लगाना अत्यंत कष्टदायक है, क्योंकि मनुष्य को अपनी सीमित इंद्रियों और मन से असीम को समझने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। गुरुजी ने प्रेम की ओर इशारा किया। प्रेम का मार्ग, जो सगुण का मार्ग है, अधिक सुगम है। यह सबसे श्रेष्ठ योग है, क्योंकि यह अत्यंत सरल और आनंददायक है। प्रेम भक्ति और पूर्ण समर्पण से अपने मन को मुझ में स्थिर करता है। फिर गुरुजी ने बताया कि श्रेष्ठ भक्त कौन होता है। उन्होंने कहा, श्रेष्ठ भक्त वह है जो केवल पूजा नहीं करता, बल्कि जिसका स्वभाव बदल जाता है। एक, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और किसी से द्वेष नहीं करता। दो, वह सभी प्राणियों के प्रति दयालु और मैत्री भाव रखता है। तीन, वह सुख दुख, मान अपमान को समान मानता है। चार, वह निष्पक्ष है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती।
सच्चा भक्त वह है जो ईश्वर में मन लगाने के साथ साथ अपने आंतरिक गुणों को विकसित करता है। असीम का परिवर्तन। असीम ने अपने गुरु की बात सुनी और उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपनी गलती समझी। उसने जाना कि मोक्ष का मार्ग केवल कठोरता में नहीं है, बल्कि सरल प्रेम और आंतरिक सद्गुणों में है। उसने समझा कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है, जहां मनुष्य हर प्राणी के प्रति दयालु होकर शांति और समर्पण के साथ जीवन जीता है। असीम ने भी सगुण भक्ति के मार्ग को स्वीकार किया, जिससे उसके मन को तुरंत शांति मिली। यही है श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का सार। पूर्ण समर्पण से की गई सगुण भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है। तो मित्रों, आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? प्रेम का, भक्ति और सद्गुणों का, या ज्ञान की कठिनाई का? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, हिंदी कथावाचक को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ज्ञान की ऐसी कोई भी यात्रा मिस न करें। अगले भाग में हम गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग में जानेंगे कि यह शरीर खेत क्यों है और हम जानकार कैसे हैं। तब तक के लिए प्रेम से रहिए और ज्ञान की खोज में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।